आज देश 26/11 आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों और मारे गए लोगों को याद कर रहा है। आज से ठीक 16 साल पहले हुआ मुंबई हमला भारतीय इतिहास का वो काला दिन है जिसे कोई चाहकर भी नहीं भुला सकता। आतंकियों के हमले में 160 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 300 ज्यादा घायल हुए थे। तारीख थी 26 नवंबर 2008 और वक्त था शाम का। मायानगरी मुंबई में हर दिन की तरह चहलकदमी थी। शहर के हालात पूरी तरह सामान्य थे। मुंबईकर बाजारों में खरीदारी कर रहे थे, वहीं कुछ लोग मरीन ड्राइव पर रोज की तरह समुद्र से आ रही ठंडी हवा का लुत्फ ले रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शहर रात की अंधेरी की तरफ बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे इसकी सड़कों पर चीख पुकार तेज होती चली गई। इस हमले की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। हमले से 3 दिन पहले यानी 23 नवंबर को कराची से नाव के रास्ते आतंकी मुंबई में घुसे। ये भारतीय नाव से मुंबई पहुंचे थे। आतंकी जिसे भारतीय नाव पर सवार थे उस पर उन्होंने कब्जा किया था और उस पर सवार 4 भारतीयों को मौत के घाट उतार दिया था। रात के तकरीबन 8 बजे ये हमलावर कोलाबा के पास कफ परेड के मछली बाजार पर उतरे। वहां से वे 4 समूहों में बंट गए और टैक्सी लेकर अपनी मंजिलों का रुख किया। पुलिस को रात के 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर गोलीबारी की खबर मिली। बताया गया कि यहां रेलवे स्टेशन के मुख्य हॉल में 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी की है। इन हमलावरों में एक हमलावर अजमल कसाब था, जिसे अब फांसी दी जा चुकी है। दोनों हमलावरों ने AK-47 राइफलों से 15 मिनट तक गोलीबारी कर 52 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 100 से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया था। आतंकियों की ये गोलीबारी सिर्फ शिवाजी टर्मिनल तक सीमित नहीं थी। दक्षिणी मुंबई का लियोपोल्ड कैफे भी उन चंद जगहों में से एक था जो इस आतंकी हमले का निशाना बना। ये मुंबई के नामचीन रेस्टोरेंट में से एक है। लियोपोल्ड कैफे में हुई गोलीबारी में 10 लोग मारे गए, जिसमें कई विदेशी भी शामिल थे और बहुत से घायल भी हुए। 1871 से मेहमानों की खातिरदारी कर रहे लियोपोल्ड कैफे की दीवारों में धंसी गोलियां हमले के निशान छोड़ गई। रात 10:30 बजे खबर आई कि विले पार्ले इलाके में एक टैक्सी को बम से उड़ा दिया गया है, जिसमें ड्राइवर और एक यात्री मारा गया है। इससे 15-20 मिनट पहले बोरीबंदर में भी इसी तरह के धमाके की खबर आई, जिसमें एक टैक्सी ड्राइवर और 2 यात्रियों की जानें जा चुकी थी। इन हमलों में तकरीबन 15 घायल भी हुए। आतंक की ये कहानी यही नहीं खत्म हुई। 26/11 के 3 बड़े मोर्चों में मुंबई का ताज होटल, ओबराय ट्राइडेंट होटल और नरीमन हाउस शामिल था। जब हमला हुआ तो ताज में 450 और ओबराय में 380 मेहमान मौजूद थे। खासतौर से ताज होटल की इमारत से निकलता धुआं तो बाद में हमलों की पहचान बन गया। हमले की अगली सुबह यानी 27 नवंबर को खबर मिली कि ताज होटल के सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है, लेकिन बाद में खबर मिली कि हमलावरों ने अभी कुछ बंधकों को कब्जे में रखा हुआ है, जिनमें कई विदेशी भी शामिल हैं। हमले के दौरान दोनों ही होटल रैपिड एक्शन फोर्स, मैरीन कमांडो और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड कमांडो से घिरे रहे। दावा किया गया कि लाइव कवरेज से आतंकवादियों को खासी मदद मिली, क्योंकि उन्हें सुरक्षा बलों की हर गतिविधि के बारे में टीवी पर जानकारी हो रही थी। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 3 दिनों तक मुठभेड़ चलती रही। इस दौरान मुंबई में कई धमाके हुए, आग लगी, गोलियां चली और बंधकों को लेकर उम्मीद टूटती जुड़ती रही। और न सिर्फ भारत से करोड़ों लोगों की बल्कि दुनिया भर की नजरें ताज, ओबेराय और नरीमन हाउस पर टिकी रही। हमले में 160 से ज्यादा लोगों की जानें गई। 29 नवंबर की सुबह तक 9 हमलावरों का सफाया हो चुका था और अजमल कसाब के तौर पर एक हमलावर पुलिस की गिरफ्त में था। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में आ चुकी थी, लेकिन लगभग 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी थी। स्टेट टाइम्स इस हमले में मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है।